हेलो एवरीवन, मेघा वराडे एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का जो सेक्शन है वो है आपका क्लास 10 का महाराष्ट्र बोर्ड का साइंस 1 का 9th लेसन, जो कि है आपका कार्बन कंपाउंड। ये लेसन का एवरेज है 8 to 9 मार्क्स के लिए। ठीक है, मतलब आपका साइंस 1 का पेपर रहेगा 40 मार्क्स का, लेकिन ये लेसन से आपको क्वेश्चन जो आएंगे उनका रैंकिंग रहेगा 8 to 9 मार्क्स के लिए। ओके, मतलब ये लेसन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो कार्बन कंपाउंड ये 9th लेसन है। आप सोच रहे होंगे कि टीचर पहला दूसरा ठीक है, एकदम आप 9th लेसन पे क्यों आए। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे स्कूल में टीचर्स लोग पहले 9th लेसन करवा रहे हैं, क्योंकि ये लेसन बहुत एवरेजिंग लेसन है और आपका इससे स्कोरिंग बहुत ज्यादा होगा और आपको पढ़ाई करने के लिए हेल्प होंगी, इसीलिए ये लेसन पहले ले रहे हैं। तो मैंने भी यही सोचा, अगर मैं इसको पहले अपलोड करूंगी तो आपको मेरे वीडियो देख के पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प होंगी। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन कंपाउंड। ठीक है, चलो मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके स्कूल में टीचर्स ने ये लेसन पढ़ाया नहीं होगा और पढ़ाएंगे, जब भी पढ़ाएंगे तो आप टीचर्स को पूछना, या तो आपके मन में ये क्वेश्चन आने को ना कि टीचर हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में कितने एलिमेंट्स है। हमारे यूनिवर्स में, हमारे नेचर में 118 एलिमेंट है, मतलब 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। बट वाई कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, है ना। 118 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट है, लेकिन कार्बन ही क्यों ऐसा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना गया है, ये आपको पूछना बहुत जरूरी है। चलो, इसका आंसर आपके टीचर्स तो देंगी ही देंगी, लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर पहले देना चाहती हूँ, क्योंकि देखो, मुझे एक चीज बताओ, आपकी बॉडी कैसे बनी है। आपकी बॉडी सेल से बनी है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, बाद में क्या है, क्रोमोसोम के अंदर आपका क्या छुपा है, डीएनए छुपा है, डीएनए के अंदर क्या है, आपका आरएनए है, फिर आरएनए के अंदर भी क्या है, कार्बन है। मतलब आपके बॉडी में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन। आप जो मेडिसिन लेते हो उसमें भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन। आपके घर में हर एक चीज जो बनी है उसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन। जब आप कंबशन करते हो, मतलब किसी चीज को आग लगाते हो, तो क्या प्रोड्यूस होती है, वहां पे ब्लैक कलर का स्मोक आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वहां से आपकी कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, आपका कार्बन प्रेजेंट है। प्लांट्स क्या देते हैं हमको, प्लांट्स क्या रिलीज करते हैं, देखो लेते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं प्लांट्स, क्या करते हैं, इनहेल क्या करते हैं वो लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और छोड़ते किसको है, ऑक्सीजन को। तो मतलब प्लांट्स में भी क्या इंक्लूड है, कार्बन। मतलब आपने एक चीज देखी क्या, एवरीवेयर, हर एक जगह में क्या प्रेजेंट है, आपका कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। और हर एक जगह आप अगर किसी चीज को बनाते हो, डायमंड बनता है, ये डायमंड कैसे बना है, पूरे कार्बन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल से आपका क्या बना है, डायमंड। मतलब ईच एंड एवरीथिंग विच आर बिलोंग्स टू, मतलब आपकी लिविंग रहे या नॉन लिविंग थिंग रहे, पर हर एक चीज जो बनी है आपकी वो कार्बन से बनी है। और हम में भी क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। दैट्स वाई कार्बन इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट दैट। और आप ये भी बोल सकते हो कि कार्बन इज एन वर्सेटाइल एलिमेंट, बिकॉज कार्बन आपको हर जगह पाया जाता है, या तो कार्बन आपको हर जगह मिलता है, इसलिए कार्बन आपका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। समझ में आया इतना। चलो अभी हम मूव करते हैं हमारे लेसन की तरफ। क्या लेसन का नाम है, कार्बन कंपाउंड। तो आपको इंट्रोडक्शन तो देना बहुत जरूरी है। अरे जिसका नाम है कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन के बारे में तो आपको पता रहना बहुत जरूरी है कि नहीं। चलो, कार्बन क्या है, कार्बन आपका क्या है, नॉन मेटल है। क्या है आपका, नॉन मेटल। बाद में सुनो, आपने प्रीवियस लेसन में प्रीवियस क्लास में, मतलब 9th स्टैंडर्ड में कार्बन कंपाउंड के बारे में तो बहुत सुना है और किया भी है। और आपको ये चीज भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। चलो मैं आज और एक बार बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मैं क्या बोल रही हूँ कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। कितना है कार्बन का एटॉमिक नंबर, 6 है। देखो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम मैं बोल रही हूं, अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के भूल भी गए होंगे तो अभी मेरा वीडियो देखो, मेरे वीडियो को जो कंसेप्ट मैं बता रही हूँ उसको देखो, आपको आपके जो मन में जो डाउट है वो इजी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, कितना है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस टाइप में करते हैं, है ना। देखो, जहां पे आपके मम्मी पापा एक साथ रहते, हम जहाँ पे पूरे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, पेरेंट्स के साथ हम रहते हैं, उसको घर बोला जाता है। वैसे ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक जगह पे रहते हैं, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। प्रोटॉन टेक अ पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन टेक अ न्यूट्रल चार्ज, इलेक्ट्रॉन टेक अ निगेटिव चार्ज। ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अगर आपके मन में ये चीज आ रही है, टीचर यहाँ पे आपने प्लस का साइन क्यों दिया? क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पे रहते हैं उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो सबसे पहले जो राउंड करेंगे उसके अंदर करो प्लस। क्या लिखना है? प्लस। मतलब वो क्या हो गया आपका घर, किसका घर? न्यूक्लियस का। बाद में एक चीज मैं अच्छे से बता रही हूं कि पहले ऑर्बिट में इसको बोला जाता है ऑर्बिट, नहीं तो शेल भी बोला जाता है। राउंड वाले को क्या बोला जाता है? ऑर्बिट, नहीं तो शेल। तो कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में, पहले ऑर्बिट में आपके 2 इलेक्ट्रॉन आना कंपलसरी है। क्या बोल रही हूं मैं? कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करते हो तब सबसे पहले पहला ऑर्बिट है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हो गया। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 में से 2 गए, कितने बचे? 4। जो सेकंड ऑर्बिट आएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 4। 1 2 3 4, है ना। मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही वो वाले एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अभी एटॉमिक नंबर कितने हैं कार्बन का? 6, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कार्बन में? 6। देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो सबसे पहले आपको प्लस देके एक न्यूक्लियस बनाना है। पहले ऑर्बिट में आपको 2 पक्के डालने हैं, 1 2। तो 6 में से 2 गए, बचे कितने? 4। 1 2 3 4। यही कहलाती है कार्बन की वैलेंसी। क्या है? वाई कार्बन इज अ 4 वैलेंसी? कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों है? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एलिमेंट की वैलेंसी कहलाएंगे। समझ में आया? मैं और एक बार रिपीट कर रही हूं, कार्बन ही क्यों, बाकी और एलिमेंट के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो वैलेंसी क्या कहलाते हैं कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4 हो गई। तो कोई भी एलिमेंट की वैलेंसी अगर हमको देखना है तो कैसे? तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो ही कहलाएंगे वो वाले एलिमेंट की वैलेंसी। गॉट इट? समझ में आया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग कंसेप्ट है, वैलेंसी अलग कंसेप्ट है। ठीक है, तो क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका कार्बन का? पहले ऑर्बिट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट? 2 इलेक्ट्रॉन। सो यू हैव टू राइट डाउन 2 इलेक्ट्रॉन। How many electrons are present in the outermost orbit? You have to count 4 electron present in the outermost orbit. That's why you have to write here 4. Means what is the electronic configuration of a carbon? 2, 4. It's all about the carbon. ये पूरा किसके बारे में है? कार्बन के बारे में है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, ये इंट्रोडक्शन है। कार्बन के बारे में बताना, आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, ये हो गया कार्बन के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में। क्या होता है कंपाउंड? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इज कॉल्ड द कंपाउंड। क्या बोला गया है? 2 और 2 से ज्यादा एलिमेंट। मैंने क्या बोला? आपकी दुनिया में कितने एलिमेंट है? पूरे यूनिवर्स में 118 एलिमेंट है, लेकिन 118 एलिमेंट में पूरे इसमें क्या बोले? 2। अभी कोई भी पकड़ो ना, H पकड़ो, H मतलब हाइड्रोजन, O पकड़ो, नाइट्रोजन पकड़ो, ऑक्सीजन पकड़ो, कुछ भी पकड़ो। क्या बोल रही हूँ? 2। एक तो क्या रहेंगे कंपाउंड में? 2
नहीं तो दो से ज्यादा, द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू और मोर एलिमेंट, दो नहीं तो दो से ज्यादा एलिमेंट अगर एक साथ आते हैं उसको बोला जाता है कंपाउंड। क्या बोला जाता है? कंपाउंड। मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ, व्हाट इज कंपाउंड? द कंपाउंड मीन्स व्हाट? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू और मोर एलिमेंट्स, दो और दो से ज्यादा। जैसे H2O, इट्स अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? H2O। H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन। तो H एक एलिमेंट है और O एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट हो गए, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू एलिमेंट। क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया दो एलिमेंट का, इसी को बोला जाता है कंपाउंड। समझ में आया? NaCl, ये क्या आपका सॉल्ट है? NaCl, Na मतलब क्या होता है? सोडियम। Cl मतलब क्लोराइड। तो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। Na ये एक एलिमेंट हो गया, Cl ये एक एलिमेंट हो गया, ये दोनों एलिमेंट एक साथ आए तो मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू और मोर एलिमेंट, दो और दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ आते हैं, उसी को बोला जाता है कंपाउंड। समझ में आया? कुछ एग्जांपल्स है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बाद में NaCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2O। ये मैंने बोला आपको, अभी बताया, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया क्या? व्हाट इज कंपाउंड? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू और मोर एलिमेंट, दो और दो से ज्यादा अगर एक साथ एलिमेंट आते हैं उसको बोला जाता है कंपाउंड। समझ में आया? चलो, तो ये कंपाउंड के टाइप देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं? कंपाउंड के टाइप देखते हैं। तो कितने टाइप्स के कंपाउंड होते हैं? देयर आर द टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अनदर इज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया? देखो, जब भी नोट्स तैयार करोगे, मैं मेरे जो वीडियो मेरे यहाँ पे स्लाइड में जो दिख रहा है आपको, वो ही पूरा लिखो। कंपाउंड की डेफिनेशन आएंगी, तो क्या बोला मैंने कंपाउंड के डेफिनेशन में? द कॉम्बिनेशन ऑफ अ टू और मोर एलिमेंट, इट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, कोई चीज को ज्यादा ना रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ो, रिलेवेंट पढ़ो, जो जरूरी है वही पढ़ो। इतना सा मतलब इतने दिन, बहुत दिन कम रहते हैं, उसमें क्या क्या पढ़ोगे? एक ही किताब को अच्छे से हैंडल करो और उसी को बराबर पढ़ो, कंसेप्ट के साथ पढ़ो, बराबर आपका सब चीजें अच्छे से हो जाएंगी। मैं वही बोल रही हूँ, जो मैं दे रही हूँ अगर आप उसको बराबर करते हो, बराबर लिखते हो, नोट वाइज करते हो, तो बराबर आपको उसके हेल्प जरूर होंगी। तो मैंने क्या बोला? कंपाउंड के दो टाइप्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? चलो मैं बताती। ऐसा कंपाउंड, मैंने क्या बोला? दो और दो से ज्यादा एलिमेंट एक साथ आते हैं उसको कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा जहां पे आपका सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंट रहेगा? कार्बन प्रेजेंट रहेगा। लेसन का नाम ही है भाई कार्बन कंपाउंड, एवरीवेयर प्रेजेंट इज अ कार्बन। सो एक ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा जहां पे आपका कार्बन प्रेजेंट है, उसको क्या बोला जाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। दैट्स इट, इट्स अ वेरी इजी डेफिनेशन। क्या बोला मैंने? व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड? एक ऐसा कंपाउंड जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका, अगर बाकी तो एलिमेंट रहेंगे लेकिन उसमें एक प्रेजेंट रहेगा आपका कार्बन। क्या प्रेजेंट रहेगा? कार्बन। उसी को बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया? तो व्हाट अबाउट इनऑर्गेनिक कंपाउंड? ये वाला इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में नहीं है, जो कि आपका 12th स्टैंडर्ड में, तो इसलिए मैंने उसको बताई नहीं हूं। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं बोलूंगी कि मेटल जो है, मेटल का जो क्वालिटीज है, मेटल की जो क्वालिटीज है वो क्या है आपकी? कि मेटल हार्ड रहता है। आपको भी पता है मेटल हार्ड रहता है, लेकिन आपने एक चीज सुने क्या? सोडियम हार्ड रहता है क्या? सोडियम तो मेटल है, लेकिन वो हार्ड रहता है क्या? नहीं रहता है। मतलब वो सोडियम मेटल है, लेकिन उसकी जो क्वालिटीज है मेटल की, वो उसमें कैपेबल है क्या? नहीं, मतलब वो एक्सेप्शन है। वैसे ही मैंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है कि जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शन ऐसे केसेस है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड, बाद में है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बाद में आता है आपका CO3, यहाँ पे 3 है, सॉरी मिस्टेक हो गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक।
तो ये चीज ध्यान में रखो, यहाँ पे सी प्रेजेंट है बट ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक्सेप्शन है, मतलब आप उसको बोल सकते हो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया क्या इतना? इट्स ऑल अबाउट द कंपाउंड, कंपाउंड और कार्बन, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया है।